संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। इस कथा को पढ़े सुने बिना नहीं मिलता शुक्रवार को संतोषी माता व्रत करने वालों को कोई फल, तो पूजा में इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, जो तुमको सबका बचा जूठन दे देती हैं। बोला, मैं जब तक अपनी आँखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। बोली कि देख लोगे तो? कहा, मान लूंगा। एक दिन कुछ समय पश्चात एक बार बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सबके लिए आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें बुला बुला कर भोजन करा रही थी। वह देखता रहा। 6 भाई जब चले गए तो जो भी जूठन पड़े थे थाली में, उन लड्डुओं का टुकड़ा उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा भोजन कर ले, तेरे भाई भोजन कर गए। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ गोठी है सो ले लो, अपनी भी कोई निशानी हमें दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप बना दी। वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी नौकर की, तो साहूकार ने कहा कि काम देकर तब देंगे तनख्वाह। उसने कहा, सेठ जैसा आप ठीक समझे। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी कर ली। वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझीदार भी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह तो नामी सेठ नगर का बन गया। सेठ अपनी सारा कारोबार छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती उसे भी सुनो। सास ससुर इधर बहुत दुख देते थे, सारा काम घर का कराते। इस बीच में रोटी जो भी बचती थी, आटे से भूसी निकलती थी, उसी से रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटा नारियल इत्यादि में पानी दे दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे बहुत सारी स्त्रियां व्रत करती हुई दिखाई पड़ी। वह पूछने लगी कि ये किसका व्रत है, इसके करने से क्या होता है, इसकी विधि होती है, मुझे भी समझाकर इसका विधान कहो तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तो एक स्त्री ने कहा, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी का आगमन, मन की चिंता दूर होती है, मन में प्रसन्नता, शांति मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पति बाहर हो तो लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, घर का क्लेश, जीवन का दुख समाप्त हो जाता है, सुख शांति आती है, घर में धन जायदाद इत्यादि की कमी नहीं होती, मन में जो कामना होती है उसे संतोषी माँ पूरी करती हैं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी तो बताओ। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके प्रसाद लेना, 5.25 से 5.25 से 5.25 आने तक, इससे ज़्यादा या जो भी हो भक्ति के अनुसार गुड़ चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, कहना, इसके बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर स्वयं ही पात्र रखकर कथा कहना, नियम न टूटे, जब कार्य जब तक सिद्ध ना हो तब तक
उद्यापन नहीं करना चाहिए। 3 मास में माँ पूरा फल दे देती हैं। यदि ग्रह बहुत खराब है तो 1 वर्ष में तो अवश्य ही फल प्राप्त हो जाता है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, 20 में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर, चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले घर के ही भाई बंधु देवर जेठ के, नहीं हो तो रिश्तेदार और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा देना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। माँ का नियम पूरा करना चाहिए। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए और ना खट्टा बनाए ना खट्टा दे। इस तरह से सुनकर वो चल पड़ी। रास्ते में कुछ लकड़ी बेच दिया, कुछ पैसा मिला, गुड़ चना लेकर माँ के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौट गई। विनती करने लगी, हे माँ, मैं बहुत दीन हूँ, निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो। माँ को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेंगे। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में लौट कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया तो शीघ्र पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, इसे तो स्वप्न में भी नहीं याद करता। तो संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में जाकर समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। बोला, हाँ माँ, मालूम तो है, लेकिन क्या करूं, कैसे जाऊं, परदेश में हूं, लेन देन का हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, आप ही कोई राह दिखाएं। माँ बोली, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर मुझे प्रणाम करना, दुकान पर बैठ जाना, सारा तुम्हारा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते इधर सब ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह जल्दी उठा और अपने मित्र बंधुओं से परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब हंसी उड़ाने लगे, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ा समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, झूठ है सच है, जैसा कहा वैसा कर लो, इसमें क्या जाता है। फिर उसने उसकी बात मानकर नहा धोकर दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। शाम तक धन का ढेर लगा। बड़ा हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। सब काम निपटा कर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने आई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने के लिए बैठ गई। एक दिन देखा कि उड़ती हुई धूल, तो माँ से पूछा, क्या है माँ। माँ ने कहा, तुम्हारा पति आ रहा है। अब लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तुम्हारा पति जब ये देखेगा गट्ठर तो उसे मोह पैदा होगा। वो नाश्ता पानी यहाँ बना खा पी करके तब जाएगा घर, और तब तुम पीछे से जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाजें देना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, नारियल में पानी दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। और इधर 3 बोझ बनाए, और एक नदी के तट, दूसरा माँ के मंदिर और तीसरा अपने सिर पर। इधर उधर मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा हुई कि कुछ बना खा पी ले, आराम कर ले, फिर चले। इस प्रकार से वह भोजन बनाकर आराम करके फिर अपने गांव गया और अपने घर पहुंचा तो माँ से बात कर रहा था। इधर वो गई पीछे से लकड़ियाँ डाल करके गट्ठर, जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी, आज क्या कोई मेहमान आया है। सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति आया है, मीठा चावल खा। पत्नी की बात सुनकर स्वामी बाहर आया। हाथ में अंगूठी वही देखकर व्याकुल हो गया। पूछा, यह कौन है। कहा, तेरी पत्नी आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से भटक रही है, कुछ काम नहीं करती और खा लेती है 3 समय, पानी लेती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी, नारियल में पानी मांग रही है। कहा, ठीक है, अब मैं इसे लेकर के अपने साथ रखूंगा, मुझे चाबी दो।
कहा ठीक है जैसे तेरी मर्जी। गुच्छा पटक दिया और ऊपर कमरे में ले जाकर राजा के समान महल ठाठ बाट बनाकर रहने लगा, सुख भोगने लगी। शुक्रवार आया तो बोली माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा अच्छा उद्यापन की तैयारी करो। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, मंजूर कर लिया, लेकिन पीछे से सिखाया देखो खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा ही ना हो। सबने भर पेट खीर खाई, लेकिन फिर बाद में खटाई मांगने लगे। कहा कि देखो हम खटाई नहीं देंगे। कहा पैसे तो दे सकती हो। पैसे दे दिया। लड़कों ने जाकर इमली आदि खट्टी चीजें खरीद कर खा लिया। माँ ने क्रोध किया। इधर राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये सब वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माँ के मंदिर गई। माता तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रुला रही हो? माँ बोली पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब भूल गई? माता भूली नहीं हूं, ना अपराध किया, लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो, अब ऐसी भूल नहीं होगी। माँ ने कहा कि ठीक है जा, तेरा पति रास्ते में मिल जाएगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में अपना पति आता हुआ देखा तो पूछा कहाँ गए थे? कहा बड़ा धन कमाया है तो राजा को टैक्स देने गया था वही। अब वह प्रसन्न होकर बोली भला हुआ, अब घर चलो। अगला शुक्रवार आया। वह बोली मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा ठीक है करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़के को सिखा दिया तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे हमें खीर पूड़ी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई दो। बोली खटाई नहीं मिलेगा। फिर वो चले गए। फिर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा दी, एक एक मीठा फल दिया, प्रणाम किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9वें महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना चलूं इसके घर, इसका घर तो देखूं। या विचार कर माँ ने भयानक रूप, गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुख में सूंड के समान होठ, मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही सास चिल्लाई देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद उतार दिया और इस पर सास को बड़ा क्रोध आया। कहा अरे दुष्ट, कैसी उतावली हो रही, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से देखो जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ ये मेरी संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माँ के चरण पकड़े, विनती करने लगे माँ मूर्ख हैं, ज्ञानी आपके व्रत विधि प्रभाव को नहीं जानते, हमने आपका व्रत भंग किया, बड़ा अपराध किया। हे माँ हमारे अपराधों को क्षमा करो। बार बार कहने पर जब माता संतोषी ने क्षमा नहीं किया तो बहू ने कहा तो माँ ने क्षमा कर दिया। उसकी सास कहने लगी हे संतोषी माता आपने जैसे सबको फल दिया वैसे हमको भी देना, जो भी आपकी कथा सुने पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। ऐसा जब कहा सास ने तो बहू के कहने पर माँ ने एवं अस्तु कहा ऐसा ही होगा। और तब से के 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 के